गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कि लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं और इस ज़िंदगी में इंसान अपना आपे को किस तरीके से बचाते हैं। और हर कोई तो महलों में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई सड़क पे पड़ा है, किसी को तो ठिकाना गाइस सड़क पे पड़ने का भी नहीं है। लोग ऐसे ऐसे में गुजारा करते हैं और बरसात का मौसम होता है तो अपना आप को छुपाने की बड़ी एक कोशिश रहती है। और देखते हैं एक अम्मा जी और एक अम्मा और एक बाबा बैठे हुए हैं और उनकी जो झोपड़ी एक पड़ी हुई है वो पन्नी की है। आओ गाइस उनसे बात करते हैं, चलते हैं हम बाबा के पास। बाबा नमस्कार। नमस्कार अम्मा, कैसे हो? ठीक हो? आप यहीं रहते हो क्या? हाँ। कहाँ पर? गाइस ये बाबा रोड पर यहाँ पर बैठे हुए थे तो मैं इधर से ब्लॉग बना रहा था और गाइस ये अम्मा और बाबा मुझे दिखे और मैं यहाँ रुका और मैंने कोशिश करी कि बाबा से मैं बात कर सकूँ। और बाबा कह रहे हैं कि भैया हम तो पीछे रहते हैं। तो बाबा जी आप यहीं रहते हो? हाँ। कितने सालों से? आज कम से कम 5-6 साल। बाबा एक रोड के किनारे और ये पीर बाबा के जस्ट बिल्कुल सामने ही रहते हैं और इन्होंने एक पन्नी का झोपड़ा डाल रखा है। तो बाबा आप ही हो, कोई और भी है आपके साथ? बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी क्या बेटा है आपके? हाँ, बेटा है। अच्छा एक बेटा क्या करता है? बेटा फूल बेचता है। तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका। तो बाबा जी आप तो बेटा फूल बेचता है, एक ही बेटा है? हाँ। तो उन्हीं बेटे की ये बेटी है? हाँ। अच्छा तो आपको 5-6 साल आपको यहीं हो गए। तो बारिश आ रही तो बाबा जी बड़ी दिक्कत होती होगी आपको। तो कैसे करते हो जब बरसात आंधी आ जाती है? यहीं रहते हैं। गाइस बहुत बाबा जी के बुरे हालात हैं और बाबा जी कह रहे हैं कि मैं 5-6 साल से यहीं गुजारा कर रहा हूं और मैं दिखाता हूं बाबा जी किस झोपड़ी मर गुजारा कर रहे हैं। और आओ गाइस मैं आपको दिखाता हूं वो झोपड़ी। गाइस पहले तो ये मैं आपको चारों तरफ की लोकेशन दिखाता हूं। सामने गाइस ये पीर बाबा हैं और पीर बाबा के सामने ही यहाँ इनकी बाबा जी की झोपड़ी है और झोपड़ी को गाइस मैं दिखाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। और देखिए इस बरसात में जो लेंटर के जो मकान है गाइस वो तक छू जाते हैं, तो ये पन्नी कैसे रुक सकती है। और बड़ी बड़ी चादरें जो अपने मकानों में भी लगाते हैं सीमेंट की, जब बरसात और आंधी आती है तो वो भी खट 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 करते हैं। और गाइस ये बहुत गरीब हैं और बेचारे अपने एक छोटे से आशियाने में, इसे महल कह लो, झोपड़ी कह लो, कुछ भी कह लो। गाइस आइए मैं दिखाता हूँ आपको इन बाबा और अम्मा का आशियाना। आइए गाइस ये अम्मा और बाबा का आशियाना है। आंधी आए, बारिश आए, मेघ आए, धूप लगे, कुछ भी हो, ये इसी में गुजारा करते हैं। और दिखाऊंगा कि ये कितना मजबूत है और कितना मजबूत नहीं है। और देखिए और गाइस मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा पूरी लोकेशन दिखाने की। ये बाबा जी का सामान रखा है और एक थोड़ा बहुत फैला लगा रखा है। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ अम्मा जी ने चूल्हा भी लगा रखा है। चूल्हा गाइस यहाँ अम्मा जी ने चूल्हा भी लगा रखा है और यहाँ चूल्हा है। और यहाँ गाइस अम्मा जी के बर्तन भी हैं, छोटे मोटे बर्तन हैं। और गाइस यहाँ छोटी सी झाड़ू रखी है। और गाइस आइए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइस देखिए, और गाइस देखिए अम्मा की थोड़ी बहुत लकड़ियाँ रखी हैं। गाइस ये लकड़ी से ही अम्मा रोटी पानी जो भी है इसी से सब्जी वब्जी बनाती हैं गाइस। और देखिए पीछे बिजली का बहुत बड़ा कोई नेटवर्क पता नहीं किस चीज़ का जनरेटर है गाइस। ये बरसात में बड़ा डर रहता है कि शायद करंट का शॉट यहाँ पर ना आ जाए कि ज़मीन जो है गाइस पूरी गीली हो जाती है। आपको दिखाता हूँ फिर आशियाना अम्मा जी का। और ये है पूरा आशियाना गाइस।
अम्मा और बाबा जी का। देखिए गाइस, इस ज़माने के अंदर भी लोग कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और चलते हैं गाइस, अम्मा और बाबा से बात करते हैं। आइए बाबा जी, तो बरसात में तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आ जाइए माता जी, बैठ जाइए। अम्मा बैठ जाओ आप। बड़ी दिक्कत होती होगी आपको तो बरसात में। तो कैसे करते हो बाबा जी? कोई मकान दुकान कुछ ले रखा है नहीं? बाबा जी के पास ना मकान है, ना दुकान है, ना कुछ है, तो इनका बहुत गुजारा बहुत मुश्किल होता है करना। तो बाबा जी कुछ और धंधा है, कोई छोटा मोटा जिससे पेट पालन होता है? बाबा जी कह रहे हैं मेरा एक बेटा है, सिर्फ फूल बेच के ही हम गुजारा करते हैं। और रोड पे ही जो बेचते हैं, जैसे ट्रैफिक जैसे जाम हो जाता है और रेड लाइट पर वहाँ पर एक एक किसी को फूल देते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। और परिवार में भी जो हैं इनके कितने जने हैं बाबा जी परिवार में? 2 लड़की है। 2 लड़की हैं। और लड़की को मैं गाइस दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये छोटी सी बच्ची है, ये भी इनके साथ ही रहती है। बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, ये बच्चा पढ़ने जाता है आपका? नहीं, बच्चा पढ़ने नहीं जाता। गाइस देखिए, आजकल के ज़माने में सभी शिक्षा के लिए हर आदमी, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोशिश करता है पढ़ने की। और ये बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्यों? इनके पढ़ाई के लिए भी कोई साधन नहीं है। तो बाबा जी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी आपने? नहीं, क्या करेंगे बाबूजी, यार है ही नहीं। बाबूजी कह रहे हैं कि हम पढ़ा के, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो गाइस हम कैसे, ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो बाबूजी आपका नाम क्या है? नाम तो मेरे हरिपाल हैं? हरिपाल। बाबूजी का नाम जो है हरिपाल है। और ये अपने घर में सबसे बड़े हैं और इनका इकलौता ही बेटा है। और उस बेटी की 2 बेटी हैं गाइस। और ये बहुत ही लाचार हैं, बहुत ही परेशान हैं। और एक रोड पर छोटे से आशियाना कह लो, महल कह लो, झोपड़ी कह लो, जो भी कह लो गाइस, ये छोटे से झोपड़े में गुजारा कर रहे हैं 6 साल से। और ये बारिश हो, में हो, आंधी हो, कुछ भी हो, धूप हो, ठंड हो, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। पर अब कभी गाइस अपने कभी किसी को नहीं, कभी गाइस इन्होंने किसी को भी नहीं कहा कि हम इतने दुखी हैं। तो आज मैं गाइस इधर से निकल रहा था तो मैंने इनको देखा, तो मैंने गाइस सोचा कि इन लोगों से मैं ज़रूर बात करूं। अम्मा कुछ कहना चाहोगी आप? कुछ मोदी सरकार से कहना चाहोगी? आपके लिए कोई आशियाना मिले? थोड़ा जोर से बोलो। मोदी सरकार से आप कुछ अपील करना चाहोगे? गाइस ये माता जी हाथ जोड़ रही हैं कि मुझे कोई झोपड़ी झुग्गी कुछ मिल जाए तो मुझे सहारे के लिए और मेरे बच्चों का अच्छा जीवन कट सके। और ये मोदी सरकार से मेरी प्रार्थना है और अरविंद केजरीवाल जी से मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ मेरी वीडियो को गाइस इतना शेयर करें कि मोदी जी तक ये गाइस ये पहुँचाएँ। और अरविंद केजरीवाल जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनको कुछ ना कुछ आशियाना दिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी से? गाइस ये बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अपील करता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि इन बच्चों के लिए पढ़ाई की कुछ ना कुछ सुविधाएं दे। और इनकी ये 2 पोती हैं और एक बेटा है। अम्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी से? क्या मोदी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? गाइस इस वीडियो को इतना शेयर करो। और ये गाइस मेरे लिए नहीं, इन गरीब बच्चों के लिए और ये अम्मा जी के लिए और ये बाबा जी के लिए, क्या ये वीडियो मोदी जी देखें। और मोदी जी से मेरी अपील है और अरविंद केजरीवाल जी से मेरी अपील है कि इन दोनों लड़कियों का एडमिशन
हो जाए। क्यों ये बच्ची बिल्कुल पढ़ नहीं रही, कहते हैं